यार लेट हो गई, कि बर्थडे पार्टी खत्म ना हो जाए, बहुत लेट हो गई, मेरे को बहुत गालियाँ निकालेगी। ओह माय गॉड, बस अब निकल जाती हूँ जल्दी जल्दी। हो गया बस। ये ठीक नहीं लग रहा। ठीक है बस। यार ये ड्रेस ठीक लग रही है, महंगी तो उतनी ली थी, हेलो, बट मैं आ रहा हूँ भैया। या कोई हाँ, और पहनो। श्वेता, ये क्या पहना है तुमने? क्यों, ड्रेस पहनी है? ड्रेस पहनी है? तुम्हें कितनी बार बोला है ऐसी ड्रेस मत पहना करो। कहाँ पे जा रहे हो आप? क्यों भैया, आज का फैशन है, आपको नहीं पता? यार तुम्हारे फैशन के चक्कर में ना तुम्हारी 4 बार शादी टूट चुकी है। तो अब मैं क्या करूं? अब मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं? बड़ी मुश्किल से एक रिश्ता मिला है तुम्हारे लिए। अगले महीने तुम्हारी शादी है, कुछ तो ख्याल रखो हमारा। प्लीज भैया, मैं यही पहनूंगी, आज का फैशन है, आपको पता होना चाहिए। मैं पुराने जमाने की नहीं हूँ, मैं थक आपको चुका पता हूं। होना चाहिए। मैं थक चुका हूं तुम्हारे लिए रिश्ता देख जिसको शादी करनी है मेरे से करे, नहीं मेरे को कोई मतलब नहीं है किसी से। ऐसी मैं किसी के लिए ये नहीं छोड़ सकती। ऐसी लड़की से कौन शादी करेगा? मत करो, मेरे को कोई मतलब नहीं है किसी से। हमारे सिर पे भी तुम्हारी जिम्मेदारी है। मेरे फ्रेंड की बर्थडे पार्टी है, मेरे को जाना है, बहुत पहले बहुत लेट हो चुकी अरे है। भगवान, क्या हुआ इस लड़की का यार? डन कर। श्वेता, इसे आने दो, इसको तो मैं बताता हूँ। श्वेता, ऐसी लड़खड़ा क्यों रहे हो? क्यों, क्या हुआ? शराब भी है तुमने? नहीं नहीं, इतनी तो बदबू आ रही है। नहीं, आपको वैसे लग रहा है, मैंने ड्रिंक नहीं की। ये लड़की ना हमारा नाक कटवाएगी। तुम्हें कितनी बार बोला है पार्टी पे जाना है तो जाओ, ड्रिंक तो मत करो ना यार। भैया मेरी लाइफ है, मैं कुछ भी करूं। अबे लाइफ तो तुम्हारी है ना, हमारी तरफ भी तो सोचो कुछ। क्या चाहते हो आप मेरे से? क्या चाहते हो, क्या चाहते हो? बस यही बात है तुम्हारी। भैया मेरी लाइफ है, मेरे को पता है मैंने कैसे उसको हैंडल करना है, ठीक है? आप बीच में मत पड़ो प्लीज। मेरे साथ मैं जुबान आपको लड़ाते हो? पहले भी बोल चुकी हूँ, आपको मेरे से क्या मतलब है, आप क्या चाहते हो? अभी तक ना तुमने मेरा प्यार देखा है, गुस्सा नहीं देखा। अभी बताता हूँ तेरे को। कैसे हो? बढ़िया, आप बताओ। घर देख लिया? हाँ जी। कैसा लगा? अच्छा है। अच्छा है। हाँ जी। हमारे ना घर की कुछ रूल रेगुलेशन है, मैं वो तुम्हें समझा देना चाहता हूँ। हाँ जी। ठीक है, ताकि कि हमें दोनों को कभी कोई प्रॉब्लम ना हो। हाँ जी, आप बता दीजिए मेरे को। एक तो जैसे आपको मालूम है मेरा छोटा भाई है, ठीक है? बचपन में हमारे पेरेंट्स वो गुजर गए थे, जिसकी वजह से मेरे भाई को मैंने ही पाला है ओके। अपने बच्चों की तरह। ठीक है। और मैं भी चाहता हूँ कि आप भी उसकी केयर वैसे ही करें। नहीं, आप टेंशन मत लो, मैं अच्छे से करूँगी, ख्याल रखूँगी सभी का। और दूसरी बात, हमारी शादी इतनी जल्दबाजी में हुई कि काफ़ी कुछ छूट गया है मुझे लग रहा है, हाँ जी वो तो है। क्योंकि शास्त्री जी के अकॉर्डिंग मुहूर्त इतना जल्दी था ना कि बस मुझे समझ नहीं आया भी क्या करूं क्या नहीं करूं, एक ऊपर से अकेला। हाँ मैं आप ठीक है, समझ सकती हूँ। समझ रहे हो ना आप? हाँ जी। बस थोड़ा सा ना टाइम लगेगा हमें एडजस्टमेंट करने में। मैं चाहता हूं कि आप थोड़ा सा फॉलो करो इस चीज़ को। नहीं कोई बात नहीं, आप ठीक है। टेंशन मत लो। और फर्स्ट ऑफ ऑल कोई भी बात हो तो डायरेक्टली आप बोल सकते हो, हाँ नहीं कोई बात। घबराने की ज़रूरत नहीं है। हाँ जी हाँ जी। जो भी बात होगी, जो भी चीज़ चाहिए होगी आपको, वो आप बोल सकते हो। और मेरे ना थोड़े से पुराने ख्यालात हैं, ओके। ठीक है?
और जैसे मैं आपको देख रहा हूँ तो थोड़ा सा ना एडजस्ट होने में टाइम लगेगा। कोई बात नहीं, मैं मैनेज कर लूँगी। हाँ, क्योंकि देखो जैसे कुंडली मिली है ना, हमारे कुंडली के गुण मिले हैं जितने, हम भी चाहते हैं कि ऐसी ही हमारी जितने गुण मिले थे ऐसी ही हमारी लाइफ चले। हाँ जी, कोई बात नहीं। तो हम आपको बता दो कब शॉपिंग के लिए जाएं, क्योंकि मेरे पास ना तो आपके लिए कोई कपड़े हैं और ना कोई ज्वेलरी वगैरह लिया है। इवन कि मैं तो कम वक्त है ऐसा हूँ कि रिंग करवाना भी टाइम नहीं लगा मुझे। कोई बात नहीं, आप अपने हिसाब से देख लो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपके साथ हूँ, जैसा आप बोलोगे मैं वैसे करूँगी। शिवेता, मेरी ना आपने पूरी टेंशन ख़त्म कर दी। तुम्हें नहीं मालूम मैं शादी से पहले कितना नर्वस था। मैं सोच रहा था कि कुंडली तो मिल गई है मगर वो लड़की कैसी होगी, क्या मुझे एडजस्ट एक्सेप्ट कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। काफ़ी थॉट्स थे मेरे दिमाग में जो अब क्लियर हो गया और मैं अब रिलैक्स महसूस कर रहा हूँ। कोई बात नहीं, आप टेंशन मत लो। अगर आपके दिल में भी कोई बात है तो आप बोल सकते हो मुझे। नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं आपके साथ हूँ, जैसा आप बोलोगे मैं वैसा करूँगी। आप टेंशन मत लो। तो श्वेता, बस मैं यूं गया यूं आया। क्यों, वेट क्या करो। हुआ? बस बस वेट करो तुम। अब बता के तो जाओ ना। अरे बाबा आया अभी। क्या यार, मेरी तो लाइफ ही झंड होगी। कैसा गधा मेरे पल्ले पड़ गया। मेरे भैया ने ना मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया है। क्या करूँ अब मैं, मेरी तो लाइफ ही पूरी झंड होगी इस गधे के साथ। चलो एक बात तो सही है कि घर तो इसका इतना सुंदर है और बड़ा भी है। मैं ऐश करूँगी। ये तो है कि मेरी ख्वाब अब यहाँ पे पूरे हो सकते हैं। चलो अच्छा हुआ, भैया की भी शादी हो गई। अब भैया की लाइफ भी चेंज हो जाएगी। पहले काफ़ी उदास से रहते थे, अब भाभी के आने पर खुश हो जाएंगे। ऊपर से आवाज़ तो कुछ आ नहीं रही है। कुछ आखिर चल क्या रहा है पता नहीं। खैर, भैया हाँ रवि। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अरे बैठो यार, कुछ नहीं, मैं थोड़ा नर्वस हो गया था यार। किस चीज़ के लिए भैया? भैया आप ऊपर जाइए, आपकी यार शादी हुई है, आपको समझ आ रहा है? हाँ इसी आप मेरे पास मत रहिए, आप पूरी ज़िंदगी मेरे पास ही रहे हैं। आप ऊपर जाइए भाभी के पास। वो सब तो ठीक है रवि, पर क्या करूँ मैं थोड़ा सा नर्वस हो गया था। भैया शादी के वक्त हर कोई नर्वस होता है, लेकिन अभी आप थोड़े से संभल जाओ। और भाभी भी अच्छी हैं। बहुत सुंदर है ना। हाँ सुंदर भी हैं, हाँ। समझदार हैं, और वो सब सही कर देंगी। जैसे हमारी पहले लाइफ थी ना, अब वैसी नहीं रहेगी। हाँ रवि, मैंने ना तुम्हारी भाभी को बोला है कि ये मेरा बच्चा है, जैसे मैंने इसका ध्यान रखा है ना वैसे तुम उनका ध्यान रखना। कहती है कि आप टेंशन मत लो जी, मैं ऐसे ख्याल रखूंगी ना कि उसको कोई कमी महसूस नहीं होने दूंगी। अच्छा, हाँ। लगता है। मुझे तो ना इस बात की इतनी टेंशन थी कि मेरी कल कोई शादी हो जाएगी तो रवि के साथ मेरी जो वाइफ होगी वो क्या कैसे बिहेव करेगी। तो अब उनकी बातों को सुनकर तो भैया लग आप मेरी फिक्र मत किया करें, मेरी भी लाइफ बन जाएगी। अब अभी आप अपनी लाइफ पर फोकस करें। आपकी शादी हो गई है, कल को मेरे भतीजे भतीजी होंगे। अरे आ जाएंगे, आज फास्ट नाइट तो है यार, उस पे भी आपको भतीजे भतीजे चाहिए क्या रवि तुम भी। अरे मुझे भी तो खुशी है ना। मैं भी चाचा बनूंगा, मैं भी किसी को बच्चे को खिलाऊंगा। अरे यार काफी समय पड़ा है उस चीजों के लिए। अच्छा अभी आप ऐसा करिए, आप ऊपर जाइए भाभी के पास। भाभी अकेला फील कर रही होंगी, जाइए जा। हाँ मैं बस जा रहा हूँ, मैंने सोचा कि थोड़ा तुम्हारे साथ बात कर लूँ तो रिलैक्स हो जाएगा ना थोड़ा। मेरे साथ जिंदगी भर बात करते रहेंगे आप।
नहीं नहीं, वो सब तो ठीक है, मैं तुम्हारी बात को समझता हूँ, बट अच्छा ये बताइए, आपने भाभी के लिए कुछ गिफ्ट लिया? कहाँ लिया यार? तुम्हें मालूम तो है कितना सब कुछ इतनी जल्दबाजी में हुआ कि मैंने तो खुद के लिए अपने कपड़े नहीं खरीदे। भैया वो बात ठीक है, लेकिन अभी देखो ना कितनी जल्दबाजी में शादी हुई है, और उधर से भी भाभी के लिए कुछ नहीं आया है, कुछ ना ज्वेलरी ना कुछ हुआ है। उनको तो मैंने मना कर दिया था कि जिस इंसान ने अपनी लड़की दे दी ना, तो उससे दहेज की मांग नहीं करते। हाँ वो बात ठीक है, लेकिन भाभी के लिए आपको कुछ लाना चाहिए था, कुछ गिफ्ट देना चाहिए था यार। फर्स्ट नाइट आप समझ क्यों नहीं रहे हो अरे रवि, ये बात? मेरी बात हो गई है तुम्हारी भाभी से, उसको मैंने बता दिया। वो कहते कि डोंट वेरी, आप टेंशन मत लो किसी चीज़ की, मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, बस आप हो मेरे आई पास। नो भाभी अच्छी हैं, समझदार है, लेकिन थोड़ा सा तुम भी समझो भैया इस बात को। तो ऐसा करते हैं कि कल कल निकलते हैं, फिर आपकी भाभी को लेकर शॉपिंग भी हो जाएगी, और जो ज्वेलरी वगैरह देखनी है कल ले हाँ लेते हैं। ये सही है। हाँ उनको शॉपिंग करा गया वो। ठीक है ठीक है। हम्म। और बाकी आप टेंशन मत लेना, मेरी बिल्कुल भी टेंशन मत लो। आप अपनी लाइफ पर फोकस करो। अभी आपकी शादी हो गई है, आपकी वाइफ आ गई है, और अभी और बिजनेस में मैं अब आपका हाथ बढ़ाऊंगा भैया। मैं बहुत हो गया, अब मैं वेला रह गया हूँ, मैं फ्री रहता हूँ हर टाइम। अब मैं आपका हाथ बढ़ाऊंगा रवि यार, बिजनेस में। तुम्हारे हंसने खेलने की टाइम है, वो तुम एंजॉय करो। रही बात बिजनेस की, वो तेरा भाई देख लेगा। मैं जानता हूँ भैया, लेकिन मुझे भी अपना लाइफ में कुछ करना है। अरे यार, काफ़ी टाइम पड़ा है करने के लिए, अब तुम सिर्फ एंजॉय करो, ठीक है? अब तो हमारे घर में तुम्हारी भाभी भी आ गई है, तो बस मजे ही मजे है फिर तो, ठीक है? हाँ वो किसी के हाथ का बना हुआ खाना मिलेगा। किसी का अब क्यों, खुद- अपनी भाभी। हाँ भाभी का ही कह रहा हूँ मैं। हाँ, मतलब पहले तो हम आप बनाते थे खुद मेरे लिए, अब किसी लेडीज का मिलेगा ना, अब भाभी के हाथ का मिलेगा खाने को। तभी तो यार इतनी सडनली शादी करनी पड़ी मुझे। अब वो बताया शास्त्री जी ने कि रिश्ता अच्छा है और मुहूर्त भी है, तो हो गया सब कुछ। चलो वो तो बात है, हो गया अब। लेकिन ये देखो आपको रिश्ता अच्छा मिला है, फैमिली अच्छी है। हाँ, सबसे बड़ी कमाल की बात तो देखो, लड़की और लड़की का भाई, और इधर लड़का और लड़के का भाई। हाँ फैमिली एक सेम सी हो गई ना। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा आप इतनी बातें मत करें, आप अभी जाइए, जाइए दूध अपने अब दूध लेकर जाइए, भाभी इंतजार कर रहे होंगे। बहुत बातें हो गई, अब जाइए आप, चलिए। चलो यार रवि, चलो चलो आप जाओ, बहुत बातें हो गई। ये तुमने दूध डाल के रखा हुआ हाँ है मैंने पहले? दूध रखा हुआ है। ठीक है, मैं लेकर जा रहा हूँ। चलो गुड नाइट। गुड नाइट भैया। सुबह चलते हैं हम शॉपिंग के लिए। हाँ हाँ ठीक है। सुबह चलेंगे। क्या बनेगा भैया का, शुक्र है चले गए ऊपर। भैया भी ना बस ऐसे ही, मतलब मेरे से बात करने लग गए यार। शादी हुई है, अपना फर्स्ट नाइट है, भाभी के साथ एंजॉय करना चाहिए, भाभी के साथ वक्त गुजारना चाहिए। चलो मैं भी सोता हूँ जाकर। क्या गधे ने इतना टाइम लगा दिया, पता नहीं कहाँ रह गया। श्वेता, हाँ जी, ये कहाँ? लो, इतना टाइम हो गया, कहाँ? क्या है? तुम्हारे लिए दूध लेने गया था। अच्छा नहीं, मेरे को दूध नहीं अच्छा लगता, मैं दूध नहीं पीती। यार फर्स्ट नाइट पे पीना होता है। नहीं नहीं नहीं, सॉरी, मैं दूध नहीं पीती एक्चुअली, मेरे को नहीं अच्छा लगता, मैंने कभी पिए ही नहीं ना दूध, इसीलिए। ओके, हाँ जी। चलो अगर तुम्हें अच्छा नहीं लगता ना, तो मैं भी नहीं पीता। हनी है, अगर आपको सही लगता तो आप पी लो, कोई नहीं। बात नहीं, आप पी लो, अब तुम्हारी चॉइस ही मेरी चॉइस है। जैसी आपकी मर्जी। तो अभी आप काफ़ी थक गए होगे, तो सोए हम। हाँ जी, ओके बाय, गुड नाइट। ठीक है, गुड नाइट। कैसा खता पहले पड़ा है, क्या मैं दूध पीऊँगी? आज तक तो मैंने कभी दूध नहीं पिया।
अरे श्वेता, हाँ जी। बैठो। यार हमारी शादी को ना 1 मंथ हो चुका है। मैं ना तुम्हारे साथ एक ज़रूरी बात करना चाहता हूँ। हाँ जी, बताइए। बात ये है कि मैंने आपको साड़ी खरीद के दी थी, हाँ जी। तो आपने कभी वो पहनी नहीं, क्यों? एक्चुअली वो मेरे को अच्छी नहीं लगती ना, मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ उसमें, इसीलिए नहीं पहनती मैं। आपको पता तो है कि मैं शुरू से यही पहनती हूँ। नहीं, मुझे नहीं पता, क्योंकि नई नई शादी की वजह से मैंने कभी तुमको बोला नहीं। मुझे ना यार ऐसे ड्रेस सब अच्छे नहीं लगते। क्यों, इसमें क्या? ये हमारी संस्कृति के खिलाफ है ना। हमारे घर की बहू बेटियां ऐसे कपड़े नहीं पहनती हैं। एक्चुअली मैं उसमें कंफर्टेबल नहीं हूँ ना, आपको पता होना चाहिए। मैं तो इससे भी शॉर्ट पहनती हूँ। क्या? हाँ, मैं उसमें कंफर्टेबल हूँ ना। ये आप मेरे को ये देखो कि मैं ये पहन रही हूँ, नहीं श्वेता, जींस टॉप पहन रही हूँ, लेकिन मैं तो वन पीस में कंफर्टेबल हूँ ज़्यादा। मैं शुरू से ही वेस्टर्न पहनती हूँ, आपको पता होना चाहिए। मैंने साड़ी आज तक नहीं पहनी, तो ना ही मेरे को पहननी आती है। तो सीख लो, यूट्यूब कर लो, गूगल कर लो कि कैसे पहनते हैं, क्योंकि मैं नहीं तुम्हें इन कपड़ों में देखना चाहता। बस बहुत हो गया, 1 महीना मैंने बर्दाश्त कर लिया। मैं एवरी टाइम यही सोचता रहता कि श्वेता से कब इस टॉपिक पे बात करूं, कब इस टॉपिक पे बात करूं। मेरे को नहीं पता था कि आपकी सोच है ना वो इतनी पुरानी है, लेकिन मैं मॉडर्न जमाने की हूँ। मैं इतनी पुरानी नहीं हूँ, मैं उसमें कंफर्टेबल नहीं हूँ, इसलिए मैं नहीं पहन सकती। सॉरी। इसलिए कंफर्टेबल नहीं हो क्योंकि आपने कभी यूज ही नहीं किया है। जैसे यूज करोगे ना तो आपको पता चलेगा भी वो अच्छे हैं, ये कपड़े अच्छे हैं। तुम्हें तुम्हें देखा था कल, नोटिस किया था ना कल जब हम गाड़ी में जा रहे थे और लड़की ऑटो में 1 पीस में थी और उसको लड़के कैसी निगाह से वो देख रहे थे। उनकी गलती है ना, उनकी सोच गलत है। यार कपड़ों का नहीं है। क्यों नहीं है कपड़ों का? हाँ। क्यों नहीं है ये बताओ। जैसे हमें दिखाई देगा वैसे ही थॉट आएंगे ना। क्यों आपके दिमाग में या उनके दिमाग में आ रहा है? क्यों आ रहा है भाई? वो इसलिए आ रहा है कि हमें ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है। अगर तुम पूरे कपड़े पहनो, अगर आपकी सोच अच्छी हो, चाहे लड़की कैसे कपड़ों में खड़ी हो, तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। कपड़ों का कसूर नहीं है। श्वेता तुम इस बात को क्यों नहीं समझ पा रहे हो? पहले आंखें जो देख। दिक्कत है ना वो सोच की है। अगर इंसान की सोच अच्छी हो ना तो सब कुछ अच्छा होता है। यार सोच भी तभी बनती है ना जब देखता है। जो देखता है तभी उसके थॉट आते हैं मन में। अगर अच्छा देखेगा ना तो अच्छे थॉट आएंगे। एक्चुअली मैं आपको बता चुकी हूँ, मैं उसमें कंफर्टेबल नहीं हूँ, तो मैं नहीं पहनूंगी। प्लीज़ मेरे को बार बार एक बात मत बताओ प्लीज़। मैं आपको बता चुकी हूँ, मैं नहीं पहन सकती। सॉरी। अरे बाबा मेरी बात सुनो ध्यान से। तुम ना ट्राई करो है ना। धीरे धीरे तुम्हें आदत पड़ जाएगी उस चीज़ की। समझ रही हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? प्लीज़ आप थोड़ा सा एडजस्ट और कर लो प्लीज़। मैंने आपकी हर एक बात मानी है ना। सॉरी, मैं नहीं एडजस्ट कर सकती। मैंने आपको बोल दिया ना, मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ। प्लीज़। बस ठीक है, इनफ। मुझे इससे शॉर्ट तुम्हारी ड्रेस नहीं चाहिए, ठीक है? ये लास्ट ड्रेस है तुम्हारी, इतनी शॉर्ट्स, ठीक है? इससे ज़्यादा शॉर्ट नहीं होना चाहिए कभी। बेवकूफ लड़की है ये। कैसे गधे से पारा पड़ा है मेरे को। बिल्कुल इसकी सोच ही मेरे से नहीं मिलती। मैं ज़िंदगी इसके साथ कैसे काटूंगी? अब क्या करूँ, अब तो रहनी पड़ेगा ना इसके साथ। कैसा गधा मेरे भैया ने मेरी ज़िंदगी में डाला है, कैसे मेरी ज़िंदगी झंड कर दी उसने। भाभी क्या हुआ, अपसेट बैठे हैं? यार क्या बताऊँ, बस तुम्हें पता था तुम्हारे भैया का। अच्छा, भैया ने कुछ बोला क्या? आप पहले मेरे को ये बताओ कि आपको इस कपड़ों में क्या दिक्कत लगती है? मैं अच्छी नहीं लगती हूँ या क्या इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है? नहीं, इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस आपको पता तो है उनकी सोच का, कैसे ओल्ड। अच्छा, तो आपको भैया ने कपड़ों को लेकर बोला है? अरे भैया ऐसे ही हैं, उनकी ओल्ड थिंकिंग है, आप उनकी टेंशन मत लो। वो ऐसे ही करते रहते हैं, उनका कोई ऐसा नहीं है। उनको मैं समझा दूंगा,
वो तो मुझे भी पहले बोलते थे यार तुम क्या कर रहे हो, नाइट लेट आ रहे हो। ये बहुत पुरानी थिंकिंग है उनकी, आप टेंशन वो तो मत पता लो। चल ही रहा है उनको। मैंने तो आपकी शादी से पहले आपकी इंस्टा आईडी भी देखी थी, उनमें आप जैसे कपड़े पहन रहे हो, वन पीस वगैरह, आप उनमें अच्छे लगते हो हाँ, आप। क्योंकि मैं उनमें कंफर्टेबल हूँ ना, क्योंकि आज का जो चल रहा है वही पहनूंगी ना मैं। हाँ ये अब भैया नहीं समझते हैं ये बात, उनको मैं समझा दूंगा, आप टेंशन मत लो, आप आपका जो दिल करे आप वो पहनो। आप आप उनकी टेंशन मत लो, मुझे मालूम है आप कौन कौन से कपड़े पहनते हैं, आप अच्छे लगते हो उनमें। अब यार ओल्ड है, अब साड़ी थोड़ी पहन के घूमेंगे। हाँ जी। अब तो बदल रहा है, दुनिया बदल रही है, अब यही सोच बात बदल रही है। यही बात हम उनको कैसे समझाएं ना, यही उनकी यही तो टेंशन, प्रॉब्लम है। हम आप समझते हो, मैं समझती हूँ, लेकिन वो है ना, वो नहीं समझते। आप टेंशन मत लो, भैया को मैं समझा दूंगा, आपका जो दिल करे वो पहनो, वो पहनो आप। और आपको भैया से भी कहने की ज़रूरत नहीं, आप मुझसे बात कर लिया करो, मुझे बता दिया करो, मैं भैया से बात कर लिया करूँगा। भैया वैसे आप उनकी बातें दिल पर मत लो, वो कुछ भी कहते हैं आप इग्नोर करो, उनकी बातें दिल पर मत लो, मैं समझा दूंगा उनको। ठीक है, कोई बात नहीं। और ब्रेकफास्ट हो गया आपका? हाँ, बस अभी किया है। अच्छा, तो भैया चले गए ऑफिस? हाँ, अभी गए हैं, बस मेरे से अभी झगड़ा हुआ ना, तभी गए बस। अच्छा, हाँ जी। भैया ब्रेकफास्ट करके गए हैं ना, या वो झगड़ के ऐसे ही निकल गए? ऐसे ही निकल गए, उन्होंने किया। चलो उनको मैं फ़ोन करके बोल दूंगा। वैसे आप उनकी बातें दिल पर मत लेना, आप बेफिक्र रहो, टेंशन मत लो, उनको मैं समझा दूंगा। कोई बात नहीं, देखते हैं, समझते हैं आपकी बात, बोझ नहीं। वैसे मेरे को तो नहीं लगता, जैसी उनकी थिंक है ना, वैसे मेरे को लगता नहीं कि वो समझेंगे। समझ जाएंगे। एक रवि तुम हो और एक तुम्हारे भैया है, तुम्हारे और तुम्हारे भैया के बीच में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तुम कितना समझते हो कि आज क्या पहनना है, क्या चल रहा है, तुम सब समझते हो, लेकिन तुम्हारे भैया है, उनकी सोच बिल्कुल घटिया है, मैं जानता ओल्ड हूँ, मैन है बिल्कुल, मैं जानता हूँ उनकी सोच पुरानी है, बहुत ज़्यादा। समझ लेकिन जाएंगे तुम धीरे बहुत धीरे। समझते हो ना, तुम्हें पता है, लेकिन उनको नहीं। अब जनरेशन का फ़र्क होता है भाभी, अब उनकी लाइफ भी वैसे ही गुजरी है, कभी हमारे ख़ानदान में ऐसा कुछ हुआ नहीं है। और हमारे घर की बहू बेटियां पहले से साड़ी वगैरह पहनती आई हैं, तो इस वजह से वो भी उसी रंग में ढल गए हैं। लेकिन मैं समझा दूंगा उनको, समझ जाएंगे धीरे धीरे। यश, यश, हम्म, खाना बन गया है, खा लो आज। बन गया? हाँ जी, लगा दूँ खाना आपके लिए? आपने खा लिया? यार मेरे को बहुत भूख लगी थी, मैंने तो खा लिया। अच्छा, तुमने खा लिया? हाँ, मेरे को बताया तो है ना, मेरे को भूख लगी थी बहुत, इसीलिए खा लिया मैंने। आ जाऊँ, मैं आपके लिए खाना लगा देती हूँ। नहीं, मुझे नहीं खाना। क्यों, क्या हुआ? बस मेरा मूड नहीं है। क्यों? बस बोल दिया ना कि मेरा मूड नहीं है, मैंने नहीं खाना। आ जाओ, मैं लगा देती हूँ खाना। नहीं। चलो ठीक है, तुम्हारी मर्जी। यार, ये मेरे साथ क्या हो रहा है? शिविता शिविता तो मेरा बिल्कुल ही ध्यान नहीं रखती, मेरे आने से पहले ही खाना खा लिया। और मैं चाहता था कि जब मैं मना करूँ ना खाने के लिए, तो ये मुझे प्यार से मनाए और कहे, यश मैं तुम्हें अपने हाथ से खाना खिलाऊंगी आज, तो चलो मेरे साथ। मगर ये तो मेरी तरफ ध्यान ही नहीं दे रही, ना मेरी कोई बात मानती है। कहाँ फंस गए यार। शायद शायद सविता मुझे प्यार नहीं करती। चलो, जो मेरे भाग्य में है वही होगा अब तो।
श्वेता, हाँ जी। मैं ना मार्केट जा रहा हूँ, किसी चीज़ की ज़रूरत है तो बता दो। नहीं है सब कुछ, कोई ज़रूरत नहीं है किसी चीज़ की। अच्छा। एंड अगर देख लेना एक बार, अगर फिर भी कोई चीज़ मंगवानी हो ना तो व्हाट्सएप पे मैसेज छोड़ देना मुझे। कोई बात नहीं, अगर कुछ चाहिए होगा तो मैं बता दूँगी। ठीक है। हाँ जी। भाभी, भाभी, हैप्पी बर्थडे भाभी। हैप्पी बर्थडे। आज आपका बर्थडे है, आपको नहीं पता? नहीं यार, मेरे को तो याद ही नहीं है कि आज मेरा बर्थडे है। तो मैंने आपके इंस्टा पे देखा कि आज आपका बर्थडे है। अच्छा। हो यार, शिट। आपको मैं तो आपके घर के काम के चक्कर में अपना बर्थडे तक भूल गई। कैसी जिंदगी है यार मेरी। आपको पहले विश किसने किया है? किसी ने नहीं किया, तुमने किया मेरे को विश। भैया ने आपको विश नहीं किया? नहीं, तुम्हें लगता है तुम्हारे भैया मेरे को विश करेंगे? जाओ, उनको याद होगा कि मेरा बर्थडे आज। यार भैया इतने लापरवाह क्यों? तुम्हें पता तो है तुम्हारे भैया का। चलो वो छोड़ो, आज आपका बर्थडे है, आज आपको मैं गिफ्ट करूंगा और आप मना मत करना, मैं आपके लिए कुछ स्पेशल लेके आने वाला हूँ। थैंक यू। आप बस 2 मिनट वेट करो। ओके। इसका मेरा बर्थडे याद है, लेकिन जिसके साथ मेरी शादी हुई है, मेरा हस्बैंड है, उसको नहीं मेरा बर्थडे याद। कैसा गधा पल्ले पड़ा है मेरी। चलो। अरे यार, रिया का भी आ गया मेरे को मैसेज। उसने भी मेरे को बर्थडे विश किया, राहुल ने भी किया। वाह, अभी पता चला मेरे को तो कितने लोगों ने मेरे को बर्थडे विश किया, लेकिन जिसने मेरे को करना था उसने भाभी, मेरे को। हाँ, ये आपका गिफ्ट। थैंक यू सो मच यार। अभी आप ना इसको पहन कर आओ, आप बहुत अच्छे लगोगे। ड्रेस लेके आए हो आप मेरे लिए? ड्रेस लेकर आया हूँ भाभी। देख, आपको पसंद आएगी ये चीज़। और मैं नहीं समझ रहा भैया ने आपको विश क्यों नहीं किया है और क्या हो गया था, क्योंकि आप मैंने आपके इंस्टा देखे, उस हिसाब से ऐसा लगता है कि आप अपने घर पे किस तरह अपना बर्थडे सेलिब्रेट करते होंगे। मैं समझ गया था। चलो यार छोड़ो, मेरा मुंह मत ऑफ करो। पहले से ही मैं बहुत दुखी हूँ। कोई बात नहीं, अभी आपको दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। आप ये ड्रेस पहन कर आओ, आप देखना कितने अच्छे लगोगे और मुझे दिखाओ पहन कर। यार तुम कितने अच्छे हो, इस घर में बस तुम ही हो जो मेरे को समझते हो, लेकिन इसीलिए मैं इस घर में टिकी हूँ। इस मैं घर में जानता रह रही हूँ मैं सुकून से, इसीलिए रह रही हूँ, सिर्फ तुम्हारे करके, तुम्हारे लिए। मैं जानता हूँ भाभी। तुम मेरे को समझते हो इसीलिए, लेकिन तुम्हारे भैया को तो तुम समझते हो ना, उसकी सोच कितनी पुरानी है, उनकी वो सोच मेरे को नहीं पुरानी है। समझते। मैं जानता हूँ, लेकिन पता लग जाएगा धीरे धीरे, उनको भी समझ आ जाएगी। आप अभी जाइए, ड्रेस चेंज करके आइए। हाँ ठीक है, ओके, मैं आ रही हूँ। रवि देखो मैं कैसे लग रही हूँ, अच्छी लग रही है ना ये मेरे पे ड्रेस? वाह भाभी, भाभी आप बहुत अच्छे लग रहे हो। सच में? हाँ, और ये कलर तो आप पर इतना जच रहा है यार, बस पूछो मत। मुझे नहीं पता था आप पे ये ड्रेस इतनी अच्छी लगेगी। थैंक यू सो मच। बहुत, मुझे ये ड्रेस जैसे मैं मार्केट से लाया, मुझे लगा यार भाभी इतनी सुंदर है और ये ड्रेस कैसी लगेगी, लेकिन आप पे तो ये ड्रेस इतनी अच्छी लग रही है कि बहुत ज़्यादा मैं बता नहीं सकता हूँ। आप बहुत सुंदर लग रहे हो। थैंक यू।
भैया भी देखकर बहुत खुश हो जाएंगे, देखना। देखेंगे तुम्हारे भैया का क्या रिएक्शन होगा मेरे को ओ, देखकर। वो उनको मेरा तो ये भी नहीं पता कि मेरा बर्थडे आज। वो शायद बिजनेस की वजह से भूल गए होंगे, लेकिन अभी आप उनको देखो ना, आप उनकी भी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी कि आप कितनी सुंदर लग रहे हो। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच रवि, तुमने मेरा बर्थडे इतना स्पेशल बना दिया। थैंक यू सो मच। मेरे को समझ नहीं आ रही कि मैं आपका धन्यवाद कैसे करूं। इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है भाभी। मैं ये सोच रहा हूँ कि मैंने मेरी बहुत खुशनसीबी कि हाँ मैं आपको गिफ्ट कर पाया। मेरी भाभी इतनी सुंदर है, उनके लिए ये तो कुछ भी नहीं है। यार तुम्हें मैं बता नहीं सकती, तुमने वो ओल्ड वाले दिन मेरे को याद दिला दिए दोबारा से मेरे। मैंने देखा था, इंस्टा पे देखा था कि हाँ आप कैसे रहते थे। पहले भी मैं ऐसी ड्रेसें पहनती थी, मैं कंफर्टेबल हूँ इसमें बहुत ज़्यादा, मेरे को मैंने अच्छी वहीं से लगती देखा है। कि हाँ आपको ऐसी ड्रेस पसंद आएगी। हाँ। और फाइनली जैसा मैंने सोचा था, हाँ आपको पसंद आई और आप पर बहुत अच्छी लग रही है। थैंक यू सो मच। ठीक है भाभी, मैं निकलता हूँ, मुझे ज़रा सा काम है, और आता हुआ मैं आपके लिए केक भी लेकर आऊँगा। ओके थैंक यू सो मच। ठीक है भाभी, अब निकलता हूँ मैं। ओके यार ये बस जो मेरे को समझता है, बाकी को तो पता ही है। यार काफ़ी लेट हो गया आज तो। शिविता, ये क्या है? ये क्या पहना है तूने? तुम्हें कभी अकल आएगी या नहीं आएगी? तुम्हें मेरी बात समझ नहीं पड़ती है? कितनी दफा बोला है, लास्ट टाइम मैंने बोल के भी किया था कि टॉप जींस तक तो ठीक है, फिर आप आज यार तूने ये वन पीस डाला है। तुम्हारा दिमाग काम कर रहा है या नहीं कर रहा है? तुम्हें मालूम है ना कि मुझे ऐसे कपड़े बिल्कुल ही अच्छे नहीं लगते, और तुम क्यों जानबूझकर ये डालते हो मुझे नहीं पता। बस अभी जाओ, इसको चेंज करके आओ। बस बहुत सुन ली मैंने तुम्हारी बकवास। तुम्हें पता है आज क्या है? कौन सा डे है आज? कौन सा डे क्या है? नॉर्मल डे है आज। आज फ्राइडे है। हाँ। और बस मुझे तुमसे यही उम्मीद थी कि तुम्हें मेरा बर्थडे कभी याद होगा ही नहीं। तुम्हें पता है आज मेरा बर्थडे है। क्या? तुम बस करो, तुम बस करो, रहने दो। रियली सॉरी, मैं ना थोड़ा काम की वजह से। यार हर टाइम काम 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 काम, बस तुम्हें बस मेरे से नहीं अपने काम से प्यार है, इसीलिए तुम्हें मेरा बर्थडे तक नहीं याद। आई एम सो सॉरी स्मिता। एक्चुअली ना देखो, मैंने तो कभी अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया नहीं, बस मैं रवि का ही सेलिब्रेट करता था। और पता नहीं कैसे मैंने कोशिश भी की थी कि एक हमारी एनिवर्सरी और एक तुम्हारा बर्थडे, तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि मेरे माइंड से स्किप कैसे हो गया। बस रहने दो यार। आई एम सो सॉरी। एक्चुअली तुम्हें मेरी कोई परवाह है ही नहीं। नहीं श्वेता, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं ना एकदम से मुझे पता नहीं क्या हो गया था, तुम्हारे कपड़ों को लेकर मैंने बोला। तुम्हें पता है ये ड्रेस मेरे को रवि ने गिफ्ट में दी है, उसे मेरा बर्थडे याद था लेकिन तुम्हें नहीं। जिसे मेरा बर्थडे याद होना चाहिए उसे नहीं, लेकिन रवि को मेरा बर्थडे याद था। सॉरी, तुम ऐसा करो, हम ऐसा करते हैं, मार्केट में जाते हैं, वहाँ तुम्हारा बर्थडे है जो सेलिब्रेट करेंगे अच्छे से, ठीक है? पार्टी करते हैं एक छोटी सी, ठीक है? रहने दो यार, मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं है तुम्हारी पार्टी में। शिविता बात तो सुनो मेरी, मूड को ठीक कर लो ना प्लीज, चलते हैं हम।
कितना कम वक्त हूँ यार मैं। श्वेता का बर्थडे तक भूल गया। ये मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ? कितनी खुश होगी वो ये ड्रेस डालकर। मेरे से तो अच्छा रवि है कि उसको पता चल गया कि भाभी का बर्थडे है और गिफ्ट भी लेकर आया। गधा इस गधे से मेरी शादी होगी। इससे अच्छा तो इसका भाई है जो मेरी इतनी केयर तो करता है। और मैंने तो उसको एक विश तक नहीं की। पर रवि, मुझे तुम पर भी गुस्सा है यार। तुम तो मुझे बता देता कि आज भाभी का बर्थडे है। ऐसा करता हूँ, मेरे से बड़ी भूल हो गई है। जल्दी से श्वेता को मनाता हूँ, कहीं वो और गुस्सा ना हो जाए। श्वेता आज मेरी ज़िंदगी का इतना स्पेशल डे था, लेकिन इस गधे को तो वो भी नहीं याद था। ऊपर से रवि को सुना रहा है कि उसने मेरे को इतनी अच्छी ड्रेस दी, उसके लिए भी बोल रहा है कि ये तुमने क्या पहना है, क्या पहना है। ये क्या समझेगा यार, क्या। श्वेता बात सुनो मेरी। क्या यार, मेरे को कुछ नहीं सुनना, रहने दो तुम बस। मैं मानता हूँ मेरे से गलती हो गई, मगर मेरी गलती सुधारने का मौका तो दो। चलो हम पार्टी करते हैं। मेरे को कुछ नहीं चाहिए बस। मुझे पता है तुम गुस्सा हो। चलो चलो चलते हैं ना, कम। अरे यार, माना भूल हो गई है ना, अब माफ कर दो। मैंने बोला ना, मेरे को कुछ नहीं चाहिए। तुम्हें कुछ नहीं चाहिए तो ठीक है, तुम ऐसे ही गुस्से रहो, क्योंकि तुमने मेरी कोई बात तो माननी नहीं होती। पहले मैंने बोला था कि ऐसे कपड़े मत पहनो। यार तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं अब तुम्हें कैसे बताऊं। अब मेरी बात सुन लो, नहीं जाना ना तूने पार्टी करने? नहीं जाना मेरे को। तो बस चुपचाप ना ये ड्रेस चेंज कर लो। मैं नहीं करूंगी चेंज। क्यों नहीं चेंज करोगे तुम? मेरी मर्जी, मैं जो मर्जी पहनूं। मेरी अपनी लाइफ है, मैंने अपना देखना है, ठीक है? मैं तुम्हारे अकॉर्डिंग नहीं चलूंगी। क्यों नहीं चलोगे? हाँ। तुम मेरी बीवी हो तो तुम्हें मेरे अकॉर्डिंग चलना होगा, और इस घर की संस्कृति है उसके अकॉर्डिंग तुम्हें चलना होगा। आवाज नीचे। आवाज नीचे? मेरे से जवान लड़ाते हो? बेवकूफ लड़की, दफा हो जाओ। यार आज तो इसने हद कर दी। यार मेरी तो जिंदगी झंड होगी। मेरे को नहीं पता था कि भाभी? ऐसा। क्या हुआ? तो भाभी रवि, क्यों रो रहे हो आप? तुम्हें पता है आज तो हद ही होगी। तुम्हारे भैया ने मेरे ऊपर हाथ उठाया। क्या भैया ने ऐसा किया? हाँ। क्या उनका दिमाग खराब है? आज आपका बर्थडे है और बर्थडे वाले दिन ही आपको, आज का दिन भी आपको खराब कर दिया। ये भैया कब उनको समझ आएगी? आज मेरा इतना स्पेशल डे था, वो भी खराब कर दिया। कोई बात नहीं भाभी, आप टेंशन मत लो, मैं हूं आपके साथ। आप क्यों फिक्र कर रहे हो भाभी? सारा कसूर मेरे भैया का है। उन्होंने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। काश तुम्हारे जैसा हस्बैंड होता मेरा भी, लेकिन ये नहीं हो सकता ना। तुम्हारे भैया तुम्हारे जैसे नहीं बन सकते। आप फिक्र मत करें भाभी। क्या कर रहे हो? हाँ भाभी, आप मुझे अच्छे लगते हो। आपको पता है मैं आपको सिर्फ अपना फ्रेंड मानती हूँ। क्या हरकत कर रहे हो ये तुम? भाभी मैं आपका हस्बैंड तो नहीं बन सकता, लेकिन खुशी तो दे सकता हूँ ना। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ जो तुम मुझे समझ रहे हो। ठीक है, तो आपको लगता है कि मैं ऐसा लड़का हूँ?
तो ऐसा ही सही। छोड़ो, छोड़ो मुझे, बचाओ प्लीज, छोड़ो। बहुत हो गया, मैं तुम्हें ड्रेस ला के देता रहा, तुम्हारा बर्थडे याद तक किया मैंने। और तुम्हें लगता है तुम्हें मेरी फीलिंग्स की ज़रा भी कदर नहीं है? तो आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि कैसे। रवि, भैया मुझे माफ़ कर दो। माफ कर दूं? माफी गलती की होती है, गुनाहों की नहीं। हेलो एवरीवन, तो कैसे आप लोग? आई होप कि आप अच्छे होंगे और घर पे तंदुरुस्त होंगे। ये चैनल हमारा न्यू है, इस पर हम क्राइम और थ्रिलर मूवीज़ लेकर आते हैं और आपको बहुत अच्छी लगेगी। अगर आपको ये हमारा चैनल अच्छा लगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब करो। बाकी मैडम आप बताएं। लाइक और कमेंट करना मत भूलना। धन्यवाद।